गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्क परमिट पे है। वर्क परमिट क्या होता है, वर्क परमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। वर्क परमिट जो होता है वो एक रूप से प्रमाणित या लिखित रूप से रिटेन रूप से दिया गया एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसे कोई भी रूटीन या नॉन रूटीन काम चालू करने से पहले लिया जाता है। कोई भी काम अगर हमें चालू करना है, उस काम को चालू करने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ता है उस वर्क को करने के लिए, और वो जो डॉक्यूमेंट्स जो परमिट देता है वो किसी अथॉराइज पर्सन के द्वारा लिया जाता है। कोई अथॉराइज पर्सन होता है जो उस परमिट को लागू करता है, आपको देता है। बिना वर्क परमिट लिए हुए हम कोई भी काम चालू नहीं कर सकते हैं। जो हमारा वर्क परमिट होता है वो मेनली 7 टाइप्स का होता है। मेनली कितने टाइप्स का होता है? 7 टाइप्स का होता है। हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, हाइट वर्क परमिट, कॉन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट, एग्जॉवेशन परमिट और केमिकल वर्क परमिट। मुख्य रूप से ये 7 प्रकार का आपका क्या होता है, वर्क परमिट होता है। और ये जो वर्क परमिट होता है कैटेगराइज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉब एंड हैजार्ड्स इन्वॉल्व। कौन सा काम आप करने वाले हैं, उसमें किस प्रकार का हैजार्ड्स है, उस प्रकार से उसमें क्या होता है, कैटेगराइज किया जाता है। जो भी आपका वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट लेने से पहले जब एप्लीकेशन डालते हो वर्क परमिट के लिए, तो आप क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करते हो, क्या काम करना है, किसके लिए आप परमिट लेना चाहते हो, कितने समय के लिए करना है। परमिट आपको कितने समय के लिए चाहिए, 2 साल 3 साल, या कितना समय के लिए आपको छोटा से छोटा काम करना है, कम से कम समय के लिए भी काम करना है, तो भी आपको परमिट की आवश्यकता है। बिना परमिट का आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो काम के समय के बारे में टाइम पीरियड्स भी आपको बताना है उसमें कि आप कितने टाइम्स के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए। और काम को करवा कौन रहा है, काम को करवा कौन रहा है उसका भी आपको देना पड़ेगा कि हाँ ये इसके जो ऑनर हैं, किसके माध्यम से काम हो रहा है, उनकी भी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। और साथ ही उसको काम को करने वाले जो पर्सन हैं, एक तो करवाने वाला एक करने वाला, दोनों का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। और काम में कौन कौन से आपके ऊर्जा स्रोतों को हैं उसको लॉग आउट टैग करना है आपको। और उस काम को करने के लिए, उस काम को करने के लिए जो भी सुरक्षित तरीके हैं, कौन से सुरक्षित तरीके हैं, कौन से हमें SW सेफ्टी वर्क का पालन करना चाहिए, हमें वो भी आपको डिटेल किया जाना चाहिए। जनरल परमिट के साथ साथ कौन से स्पेशल परमिट, किसी काम को करने के लिए जनरल परमिट तो है, लेकिन उसके साथ साथ कौन से स्पेशल परमिट और चेकलिस्ट लागू है। काम को सुरक्षित ढंग से करने के लिए क्या क्या कंडीशन निर्धारित किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको वर्क परमिट लेने से पहले या वर्क परमिट लेते समय आपको एप्लीकेशन में डिटेल्स करनी पड़ती हैं। उसके बाद एथॉराइज पर्सन जो होते हैं उस पर विचार विमर्श करते हैं और आपको क्या करते हो, परमिट दे दिया जाता है कि हाँ ये मानकों को पूरा कर रहे हैं और इनको परमिट दिया जाए, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो परमिट आपको ये 7 टाइप्स से परमिट लेने पड़ते हैं। पहला आपका जो है हार्ट वर्क परमिट। हार्ट वर्क के बारे में हमने आपको पहले ही बतला रखा है कि कोई भी वर्क जिसमें
से आग लगने की संभावना हो, आग लग सकता है, वो हार्ड वर्क के अंतर्गत आता है, वो हार्ड वर्क में आता है। हार्ड वर्क में जैसे वेल्डिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, फ्लेमेबल गैसेस एंड अदर हीट इंडक्सिंग ऑपरेशन, जो भी हीट इंडक्सिंग ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? हार्ड वर्क के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपको कोई हार्ड वर्क करना है तो आपको हार्ड वर्क के हिसाब से क्या करना है भाई? परमिट लेना पड़ेगा। बिना परमिट का आप कोई भी हार्ड वर्क नहीं करेंगे। बिना परमिट के आप कोई भी हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा कोल्ड वर्क परमिट, ऐसा वर्क जो मशीनरी और अदर फंक्शन दैट डू नॉट जनरेटेड एनी फॉर्म ऑफ हीट। ऐसा वर्क जो किसी भी प्रकार का हीट नहीं उत्पन्न करता है, हीट नहीं जनरेट करता है, ऐसे वर्क को हम क्या कहेंगे? कोल्ड वर्क कहेंगे। जहाँ पर किसी भी प्रकार का हीट नहीं उत्पन्न होगा, ऐसे वर्क को हम लोग कोल्ड वर्क कहेंगे। जैसे आपका हो गया मशीनरी इंड्यूस्ड वेंडिंग, बेंड करने का काम, शेयरिंग, स्क्वेजिंग, ड्राइंग, ये सारे जो वर्क्स आते हैं इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के हीट के उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है, हीट नहीं होता है, इसलिए सारे के सारे किस में आते हैं? कोल्ड वर्क के अंतर्गत आते हैं। तो हमें कोल्ड वर्क का परमिट लेना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कोल्ड वर्क करने वाले हैं, तो उस हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से, वहाँ का कंडीशन क्या है उसके हिसाब से आपको कोल्ड वर्क की परमिट दे दी जाएगी। परमिट मतलब वहाँ पर काम करने का आपको एक वैध डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है। आपको कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, काम आपका रोक नहीं सकता है कोई, ठीक है, क्योंकि आपने परमिट ले रखा है, यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें एथॉराइज पर्सन ने क्या किया है? परमिट दिया हुआ है। हाइट वर्क परमिट, ऐसा वर्क जहाँ पर आपको लगे कि आपको 2 मीटर से अधिक ऊंचाई पर काम करना है, 2 मीटर पे अधिक ऊंचाई पर काम करना है, तो वहाँ पर आपको हाइट वर्क परमिट लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको हाइट पे काम करने के लिए लैडर का इस्तेमाल करना पड़े, स्कॉट फोल्डिंग का इस्तेमाल करना पड़े, तो स्कॉट फोल्डिंग के इस्तेमाल के लिए भी आपको परमिट लेना पड़ेगा। लैडर के इस्तेमाल के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। स्कॉट फोल्डिंग का इस्तेमाल करते समय हम कौन कौन सा हैजार्ड्स हो सकता है, उन हैजार्ड्स से कैसे बच सकते हैं, वो सब आपको सिस्टम समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइट एंड वर्क, जब भी कभी आपको 2 मीटर से अधिक ऊंचाई पर काम करना है तो आपको हाइट वर्क परमिट लेना पड़ता है। ये परमिट में बताता है, ये जब परमिट दिया जाता है, परमिट में बताता है कि भाई देखो आपको ये जो काम आप करने जा रहे हो, यहाँ पर ऐसे ऐसे हैजार्ड्स होंगे, इन हैजार्ड्स से बचने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट रखने हैं, आपको अपने वर्कर्स को कौन सा PPE पहुँचाना है, कौन सा PPE प्रोवाइड कराना है, ये सारी चीज़ें परमिट देने के साथ उस जो हमारा ऑनर होता है, जो काम करवाने वाला होता है, उनको ये परमिट में इंक्लूड किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये जो है हाइट वर्क का परमिट आपको, अगर आप उसमें स्कॉट फोल्डिंग का इस्तेमाल करें या लैडर का इस्तेमाल करें तो उसको भी आपको परमिट में लेना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको परमिट चाहिए, ठीक है। अगला है कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। कोई भी ऐसा काम जो नैरो स्पेस में किया जाए, कोई भी ऐसा काम जो नैरो स्पेस में, कन्फाइंड स्पेस में किया जाए तो आपको कन्फाइंड स्पेशल परमिट लेना चाहिए। भाई जब आपको थोड़े से जगह में, कंजेस्टेड जगह में काम करना होगा, या किसी आपको मान लीजिए कोई अंदर ग्राउंड्स है, उसके अंदर आपको काम करना है, टैंक के अंदर जाके आपको काम करना है, तो वहाँ पर टॉक्सिक गैसें हो सकती हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी टॉक्सिक गैसें हो सकती हैं।
तो उससे हानियाँ हो सकती है, उससे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए। जब भी कभी टैंक के अंदर जाया जाए काम करने के लिए, हो सकता है वहाँ पर कन्फाइंड स्पेस में सांस लेने में प्रॉब्लम हो, काम अच्छे से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो। जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी तो क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो हमारे वर्कर को हैजार्डस हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में उसको ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाना चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तो वो आपका क्या है, कॉन्फाइंड स्पेस वर्कर परमिट आपको वहाँ पर लेना पड़ेगा। अगला आपका इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट authorization to work in high voltage zone that are prone to uncontrolled dispersion electricity। जहाँ पर आपको काम करने के लिए हाई वोल्टेज, जहाँ पर काम के साथ हाई वोल्टेज की स्थिति उत्पन्न हो, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल परमिट लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल परमिट आपको लेनी पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। अगला है आपका एग्जॉवेशन परमिट। अगर आपको कहीं पर एग्जॉवेशन का काम करना है, अगर आपको कहीं पर क्या एग्जॉवेशन का काम करना है, तो आपको एग्जॉवेशन परमिट लेनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर एग्जॉवेशन का काम करने वाले हैं, तो आपको क्या होगा, एग्जॉवेशन परमिट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप एप्लीकेशन दोगे एग्जॉवेशन परमिट के लिए, ठीक है। और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अगला है आपका केमिकल वर्क परमिट। ऐसा वर्क जिसमें केमिकल हो, तो आपको केमिकल वर्क परमिट लेना पड़ेगा वहाँ से। जो हमारे वर्कर्स होंगे वो केमिकल के संपर्क में न आए, केमिकल के हैजार्ड्स से किस प्रकार से बचा जाए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी आपको केमिकल वर्क परमिट के अंतर्गत। तो आपको वहाँ का क्या करना पड़ेगा, केमिकल वर्क परमिट लेना पड़ेगा। तो ये हमारे 7 टाइप्स के वर्क परमिट हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। बिना वर्क परमिट का आप कोई भी काम चालू नहीं कर सकते हैं। काम चाहे थोड़े देर के लिए ही करना हो, बहुत लंबा काम न करना हो, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या, वैध परमिट होना चाहिए। शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट हमेशा क्या होता है जी, जानलेवा होता है, खतरनाक हो सकता है। और जो आपको परमिट मिल जाए, उस परमिट का एक ओरिजिनल कॉपी आप लेमिनेशन करा करके अपने वर्क प्लेस पर रखेंगे, ताकि कोई आए तो उसको आप दिखा सकें, ठीक है। और जो जनरल परमिट होता है, जनरल परमिट को प्रत्येक दिन काम चालू होने से पहले रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये था आपका टोटल वर्क परमिट।